स्टूडेंट्स, आज मैं आपको ऊंचाई और दूरी का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताने जा रही हूँ जो कि 2023 में पूछा गया है। और ऐसे नहीं है कि 2023 में ही आया हुआ है, इससे पहले भी काफी बार पूछा गया है एग्जाम। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए क्वेश्चन को बताने से पहले एक मैं कॉन्सेप्ट आपको समझाती हूँ। उन्नयन कोण और अवनमन कोण, एंगल ऑफ एलिवेशन एंड एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या होता है। देखिए सपोज हम जमीन पर खड़े हैं, ठीक है, हम जमीन पर खड़े हैं और आसमान में कोई पतंग उड़ रही है तो हम उसको ऐसे ऊपर करके मुंह देखेंगे ना, ठीक है। तो यानी कि जो नीचे से ऊपर की तरफ एंगल बनता है ये वाला। अगर हम जमीन पर खड़े हैं और ऊपर कोई पतंग उड़ रही है या फिर हम किसी आसमान में हम किसी पक्षी को देख रहे हैं तो हम गर्दन उठा के हम देखेंगे, है ना। तो वो जो एंगल बनता है ये वाला एंगल होता है उन्नयन कोण, ठीक है। और अवनमन कोण क्या होता है। अगर हम सपोज छत पर खड़े हैं, किसी मकान की छत पर खड़े हैं और नीचे सड़क पर रोड पर एक गाड़ी जा रही है, ठीक है, हम यहाँ खड़े हैं, ठीक है, और सड़क पर ये, ठीक, तो हम इस गाड़ी को देख रहे हैं, हम इस गाड़ी को देख रहे हैं। तो ये जो एंगल ऊपर से बनता है, ठीक है, ऊपर से नीचे की तरफ जो बनता है ये होता है हमारा अवनमन कोण, यानी कि एंगल ऑफ डिप्रेशन, ठीक है। और उसके लिए हम देखो कैसे बनाएंगे। यहाँ पर हमें एक बेस लाइन हमें खींचनी पड़ती है, ठीक है। तो ये जो एंगल बनता है ये वाला एंगल हमारा होता है कौन सा, अवनमन कोण, ठीक है। तो याद रखिएगा नीचे से ऊपर की तरफ देख रहे हैं तो क्या होगा, मतलब हम जमीन पर खड़े हो और आसमान की तरफ देख रहे हैं तो हमारा उन्नयन कोण हो गया, है ना। उन्नयन से मतलब याद रखिए अब उन्नति कैसे करता है इंसान, धीरे धीरे करता है ना, ठीक है, पहले यहाँ पर फिर ऐसे ऊपर पहुंचता है तो उन्नयन कोण। अवनमन एंगल ऑफ डिप्रेशन में इंसान सर झुका के चलता है ऐसे, है ना, हमेशा मुंह नीचे रखेगा उसका। तो यानी कि ये वाला ऊपर से नीचे की तरफ देख रहे हैं तो ये क्या हो गया हमारा अवनमन कोण, ठीक है। अब क्वेश्चन करते हैं। देखिए क्वेश्चन पढ़िए, क्वेश्चन क्या लिखा है यहाँ पे। भूमि के एक बिंदु P से देखो हाइट एंड डिस्टेंस यानी ऊंचाई और दूरी में अगर आपका डायग्राम सही बन जाता है तो बच्चों आधा क्वेश्चन आपने सही कर लिया। आगे चलिए, तो डायग्राम बड़ा इंपॉर्टेंट है, डायग्राम गलत है तो क्वेश्चन तो गलत होना ही है। भूमि के एक बिंदु P से, यहाँ पर सपोज कोई बिंदु P आपने लिया 10 मीटर ऊंचे भवन के शिखर का, ठीक है, 10 मीटर ऊंचे भवन यानी कि इसकी हाइट, ये एक भवन दे रखा है और उसकी ऊंचाई दे रखी है 10 मीटर, ठीक है। 10 मीटर ऊंचे भवन के शिखर का उन्नयन कोण, दैट मींस उन्नयन कोण है यानी कि यहाँ से नीचे से ऊपर की तरफ कितना डिग्री दे रखा है, 30 डिग्री 30 डिग्री दे रखा है। भवन के शिखर पर एक ध्वज को लहराया गया है। अब भवन का ध्वज ये ना, सॉरी भवन का शिखर ये ना, है ना, उस पर एक झंडा फहरा दिया, क्लियर, उस पर एक झंडा फहरा दिया, ठीक है। और P से ध्वज के शिखर का उन्नयन कोण यानी कि बिंदु P से ध्वज के शिखर यानी कि इस टाइप से आप समझिए, थोड़ा सा ऊंचा बना लेते हैं इसे, ध्वज के शिखर का उन्नयन कोण, ठीक है। इसी बिंदु P से ध्वज के शिखर का उन्नयन कोण कितना दे रखा है, 45 डिग्री, 45 डिग्री, ठीक है। देखो क्या था, एक बिंदु P है जमीन पर और एक भवन है, 10 मीटर ऊंचा भवन है। तो बिंदु P से 10 मीटर ऊंचे भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है और उस भवन के ऊपर एक झंडा फहराया है। उसी बिंदु P से उस झंडे का शिखर यानी कि टॉप ऑफ द फ्लैग, उसका उन्नयन कोण कितना है, 45 डिग्री है। तो आपसे पूछा है ध्वज दंड की लंबाई और बिंदु P से भवन की दूरी ज्ञात कीजिए। ध्वज दंड यानी कि इस झंडे के जो ये जो दंड है, ठीक है, इस झंडे की लंबाई आपको बतानी है और बिंदु P से इस भवन की दूरी आपको बतानी है, ठीक है। चलिए करते हैं स्टार्ट। तो पहले हम क्या करते हैं, इसको कुछ नाम दे देते हैं। ये मैंने दे दिया इसको A, ये B, ये C, ठीक है, इसको नाम दिया B, क्लियर। और इस माना ध्वज दंड की लंबाई, माना ध्वज दंड की लंबाई कितनी मान ली, h
मीटर, ठीक है, मीटर में है यूनिट, एच मीटर है, और भवन से बिंदु P तक दूरी कितनी है, x मीटर, ठीक है, ये h हो गया और ये x हो गया। इतनी बात क्लियर है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, छोटे वाला ट्रायंगल, देखो दो ट्रायंगल बनता है नॉर्मली इस टाइप के क्वेश्चंस में, तो छोटे वाला ट्रायंगल में अप्लाई करते हैं, ठीक है, ए बी सी में। तो त्रिभुज ए बी सी में, अब देखिए, अब ये जो ट्रायंगल है ए बी सी, तो बच्चों इसमें ध्यान से देखिए, इसमें जो कोण बन रहा है, जो एंगल बन रहा है, वो कितना बन रहा है, 30 डिग्री का, ठीक है। और यहां पर बात किसकी हो रही है, ये क्या है, ए बी, ये क्या है, लंब परपेंडिकुलर, और ये क्या है, ये हमें चाहिए ना भाई, बिंदु बी से बिंदु सी तक, इसको तो अच्छा, ये तो पी था ना, इसको पी मान, ठीक है, इसको पी ही मानते हैं, ठीक है। तो त्रिभुज ए बी पी मान लीजिए, त्रिभुज ए बी पी में, ए बी पी में, अब देखिए यहां पर हमें क्या निकालना है, एक्स निकालना है, तो हम क्या लगाएंगे, 10, ठीक है, तो 10 30, ठीक, 10 30 क्या होता है, 10 क्या होता है, लंब बटे आधार, यानी कि ए बी अपॉन पी बी, 10 30 की वैल्यू क्या होती है, 1/√3, ए बी कितना दे रखा है, 10, पी बी एक्स हमने माना है ना, एक्स माना है, तो x की वैल्यू निकाल लीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगी ना, यानी कि 10√3 मीटर, ठीक है। चाहे तो आप इसमें √3 की वैल्यू रख लीजिए, या फिर यहां तक भी छोड़ दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। √3 की वैल्यू क्या होती है, 1.732 होती है, ठीक है, ओके। अब देखिए एक चीज तो निकल गई हमारी, अब हमें क्या निकालना है, इस ध्वज दंड की लंबाई, ठीक। तो अब हम किस में अप्लाई करेंगे, बड़े वाले त्रिभुज में, यानी कि त्रिभुज डी बी पी में, ठीक है, त्रिभुज डी बी पी। आगे अब कौन सा एंगल लेंगे, 1045, क्योंकि जो अब जो पूरा एंगल बन रहा है, जो कोण बन रहा है, कितना बन रहा है, 45 डिग्री का। तो त्रिभुज ए डी बी पी में 1045 कितना हो जाएगा, लंब कितना है, डी बी, आधार कितना है, पी बी, ठीक है। 1045 की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। अब डी बी को मैंने क्या ले सकते हूँ, h प्लस 10, है ना, डी बी इज डी ए प्लस ए बी, ठीक है, डी ए प्लस ए बी, एक एक स्टेप होकर दिखाएंगे आप, और पी बी कितना है, पी बी इज x, ठीक है, तो x इक्वल्स टू इधर इसकी मल्टीप्लाई हो जाएगी, डी ए प्लस ए बी, और x की वैल्यू भी क्या है बच्चों, 10√3, ठीक है, और डी क्या है, h, ये हमें निकालना है, और ए बी कितना है, 10, तो h की वैल्यू, ठीक है, तो h की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये जो 10 इधर जाके माइनस में हो जाएगा ना, यानी कि 10√3 माइनस 10, क्लियर, तो कितना आ जाएगा, 10 कॉमन निकाल लीजिए, 10√3 माइनस 1 मीटर, चाहे तो आप यहां तक छोड़ दीजिए, ये भी आपको बिल्कुल ठीक है, नहीं तो √3 की वैल्यू आप रख लेंगे, तो कितना आ जाएगा, 10 1.732 माइनस 1, ठीक है, यानी कि 10 कितना आ जाएगा, 0.732, क्लियर, ठीक है, विजिबल है ना, एक बार चेक कर लेती हूँ मैं, हाँ, ठीक है, तो देखो 10 इंटू 0.732, तो मल्टीप्लाई करके कितना आ जाएगा, 7320, तो पॉइंट का लगेगा यहाँ पर मीटर, ठीक है, ये आपका आंसर आ गया 7.320, क्लियर। तो बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था, और ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, 2023 में पूछा गया है आपसे, और उससे पहले भी काफी बार पूछा गया है, ठीक है। आई होप बच्चों आपको समझ में आ गया होगा, अगर नहीं आया समझ में तो एक बार वीडियो को फिर से देख लेना, और बच्चों अगर आपको वीडियो आपको लग रहा है कि आपके लिए हेल्पफुल है, तो प्लीज वीडियो को एक लाइक कर देना, आपका एक लाइक मेरे लिए बहुत मोटिवेशन का काम करता है। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और जो भी आपके क्लासमेट्स हैं उनके साथ शेयर कर दीजिए। थैंक यू।